फिर आगे बढ़ते हैं। हम इस पर अब जानना चाहेंगे, आपने एक शुरुआत में एक बात की थी कि आप लोगों का हमेशा फोकस रहा है कि हम एक क्वालिटी जो है, एक शुद्धता जो है, उसको उसके ऊपर एक बड़ा फोकस रहा है। और शायद उसी की वजह से 1940 में जो कंपनी चली थी, अगर 2021 में हम उस पर बात कर रहे हैं तो यानी कुछ तो हुआ होगा, उस कंपनी ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिया होगा मार्केट में जिसको लोगों ने अपनाया और अपनी जिंदगी का पार्ट समझा। तो और वो तभी होता है जब क्वालिटी और शुद्धता दोनों चीज पे हम लोग बरकरार रखते हैं इन चीजों को। तो ये दोनों चीजें हैं, आपने कैसे इंश्योर किया कि भाई हमारा क्वालिटी और प्योरिटी ये हमेशा बरकरार रहे, और हमारा जो कस्टमर है वो हमसे बंध जाए और बंधा रहे। उसको बंधे बंधा रखने के लिए आप तो बांध तो सकते हो, शुरुआती तौर पे आपने क्वालिटी दी, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना, तभी लोग बंधे रहेंगे आपसे। वो आप कैसे करते हैं? मतलब आपके क्या क्वालिटी कंट्रोल के मेजर हैं जिससे आप इंश्योर करते हो कि भाई मेरी क्वालिटी वही रहे, टेस्ट में कोई गिरावट ना आए, लेकिन मार्केट बदल रहा है तो प्राइसिंग मेरी जा रही है ऊपर, लेकिन मैं हर चीज को मद्देनजर रखते हुए कस्टमर को मैं हमेशा वही चीज दूंगा जिनके लिए जिनको हमसे उनको आदत है या फिर उनको उम्मीद है हमसे जिस प्रकार से। तो वो आप कैसे इंश्योर करते हैं? इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है, वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को खुद को ही ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कि मैं फादर की बात करूँ, तो आज जो भी परचेजिंग होती है रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल का भी ऐसा नहीं है कि फादर अपने सामने ही, और उसको 2 साल का स्टॉक या 1 साल का स्टॉक के हिसाब से, कि जो चीज़ हमें पता है कि भाई ये चीज़ जनवरी के माह में अच्छी आती है, और उसकी जो अगली फसल आती है, जैसे सपोज करो कि मैं हल्दी की अगर बात करूँ, तो उसकी पैदावार जो आती है वो फरवरी की अच्छी रहती है, और ना कि आने वाले जो महीने आते हैं जुलाई में या अगस्त में, जब भी उसकी पैदावार होती है वो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं रहती। तो वो सारी चीजें हैं जो मतलब बारीकी से अगर देखी जाए तो बहुत मेजर करती है। हल्दी सबसे लेके हल्दी होती है, लेकिन वो पैदावार कौन से मौसम की अच्छी होती है, हम्म। उस चीज का ध्यान लगाना, और उसी स्टॉक को परचेज करना जो हमारी साल की सेल है उसके हिसाब से, कि हमें कितनी जरूरत पड़ेगी उसके हम्म। हिसाब से को लगा के रखना। ये सारी चीज डिपेंड करती है क्वालिटी को एक जैसा रखने से। जनरली होता क्या है, क्वालिटी में चेंजेस आने के दो ही कारण होते हैं, कि लॉट में फर्क आ जाना। जी। कि आज आज हमने कोई चीज बनाई, और वो इस लॉट का माल तो ठीक बैठा हुआ है, और हम्म। अगले लॉट का माल थोड़ा हल्का या जैसा बैठा है। तो हम्म। वो सारा चीज होती है ना, कि साल भर हमको एक जैसी चीज देने के लिए उसमें सबसे बड़ी चीज की आवश्यकता होती है कि आप एक ही लॉट को अधिक से अधिक मात्रा में स्टोर करके उसका कोल्ड कोल्ड स्टोरेज में रख के उस हम्म। प्रोडक्ट को मतलब निरंतर एक जैसा बाजार में सप्लाई करें। तो ये जो कच्चे जो मसाले जो होते हैं बेसिकली, मतलब आप धनिया ले लीजिए या फिर हल्दी ले लीजिए, उनको सुखा के फिर हम बाद में पीस के मसाले बनाते हैं। तो ये जो खेती है, ये क्या कुछ आपका अपना भी प्रोडक्शन लाइन, मतलब आपकी अपने वो है, मतलब फार्मिंग फील्ड्स हैं, या फिर आप सप्लायर्स के ऊपर निर्भर करते हैं दूसरे फार्मर्स के ऊपर? सप्लाई सप्लाइज के ऊपर निर्भर करते हैं, जी। और जो सप्लायर जिन पर हम लोगों पर निर्भर हैं, जी। वो डायरेक्ट जहाँ जो चीज पैदावार होती है जिस चीज की, वो जी। डायरेक्ट हम लोग परचेज करते हैं। वो इस तरीके से परचेज नहीं करते हम लोग कि वो माल मंडी में आए, फिर मंडी से वो आड़त हो जाएगा, आड़त से मतलब इस तरीके से वो होता क्या है कि जितना मतलब माल का ट्रेवल हो जाता है ना, तो उसकी वो क्वालिटी भी थोड़ी अ, हल्की हो जाती है। तो वो सारी चीजें क्या है कि डायरेक्ट मंडियों से डायरेक्ट परचेज करके हम कोल्ड स्टोरेज में होल्ड करते हैं।